हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट मूवमेंट। जो क्लास 10th का टॉपिक है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, इसमें आप पाओगे दो तरीके की मूवमेंट है। एक है नेस्टिक मूवमेंट, दूसरा है ट्रॉपिक मूवमेंट। नेस्टिक का जो मतलब है, ये ग्रीक वर्ड है नेस्टोस, जिसका मतलब होता है प्रेस्ड। ठीक है, यानी कि इसमें प्लांट की जो लीव्स हैं वो फोल्ड हो रही है, ड्रूप हो रही है, ये उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरा है ट्रॉपिक। ट्रॉपिक जो है ग्रीक टर्म है ट्रोफोस। ट्रोपोस वहां से आ रहा है, इसका मतलब होता है टर्न। मतलब जैसे कि आप पढ़ते हो जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, तो ये या फिर हाइड्रोट्रोपिज्म, जिसमें ये टर्न हो रहा है उनकी तरफ या फिर उनसे अवे हो रहा है। नाउ नेस्टिक मूवमेंट जो है, इसको आप बोलते हो, ये इसमें क्या होता है बच्चों, कुछ पॉइंट्स इसमें हमें ध्यान रखने हैं ताकि हमारा नेस्टिक वाला क्लियर हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, इसमें ग्रोथ नहीं होती, तो आप फर्स्ट पॉइंट लिखते हो नो ग्रोथ टेक्स प्लेस। पहले इन दोनों के बारे में हम जान लें और सिंपली लिख लेते हैं नो ग्रोथ। और ट्रॉपिक में क्या होता है, इसमें ग्रोथ होती है, सो हियर ग्रोथ टेक्स प्लेस। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कि आखिरकार डिफरेंस क्या है इन दोनों में। नाउ दूसरा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज ग्रोथ इंडिपेंडेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रोथ इंडिपेंडेंट। और वेयर एज दिस वन इज ग्रोथ डिपेंडेंट। इसको आप बोलते हो कि ये ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर इसमें आप पाते हो कि ग्रोथ हो रही है, इसलिए ये आप वर्ड लिखते हो इसमें। ठीक है, तो नेस्टिक और ट्रॉपिक में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि भाई इसमें एक में ग्रोथ हो रही है, दूसरे में आप पा रहे हो कि कोई ग्रोथ नहीं हो रही। और अगर आप ध्यान से देखो इसमें क्या हो रहा है, प्लांट का जो रिस्पॉन्स है, इसमें अगर आप डिफाइन करो, जैसे दोनों को अगर आप डिफाइन करोगे तो इसमें क्या आता है, प्लांट रिस्पॉन्स इन plant movement, not response, plant movement in response to stimulus। और ये लाइन आप दोनों में लिखते हो, जब भी आप डिफाइन करोगे दोनों को लिखोगे। सो इसमें भी आप ये लिखते हो, प्लांट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू, इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। कहोगे फिर डिफरेंस क्या है? ठीक है, इसमें डिफरेंस ये है, इट इज डायरेक्शनलेस। ये हमें ध्यान रखना है, इट इज डायरेक्शनलेस या नो डायरेक्शन एट ऑल। इसमें क्या होता है, इट इज डायरेक्शनल। ठीक है, जब आप डिफाइन करते हो, मान लो इनका डेफिनेशन आ जाता है, नेस्टिक का और ट्रॉपिक का अगर डेफिनेशन आता है, जो कि आ रखा है 2025 का एक क्वेश्चन है, उसमें 5 नंबर का है, जो भी अब जैसे ये टॉपिक्स हो जाएंगे ना हमारे, तो उनमें मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। तो आप पाओगे नेस्टिक वाला जो है उसमें पूछ रखा है डिफाइन नेस्टिक मूवमेंट। तो आप कैसे डिफाइन करोगे, प्लांट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस but without any direction, it is directionless, whereas in this plant movement responds to stimulus in a particular direction, here you will mention in a particular direction। इसके बाद नेस्टिक मूवमेंट में जो हमारा पूरा टॉपिक है, इसमें काफी चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें जो हम एक एग्जांपल, जो बहुत ही फेमस एग्जांपल आप पढ़ते हो, वो है एक प्लांट का, है ना। इसको हिंदी में क्या नाम है उसका, उसका नाम है छुई मुई, राइट। हिंदी में इसी प्लांट का नाम है छुई मुई। कई बार बच्चों को बोलते हैं ना, छुई मुई है, तो छूते ही उदास हो जाता है, बुरा मान जाता है। और क्या है इसी का नाम, अगर इंग्लिश में देखो तो इसी का नाम है टच मी नॉट, राइट। ये हो गया इंग्लिश में, जब आप इंग्लिश में बोलते हो। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है बच्चों, मिमोसा और प्यूडिका। ठीक है, ये हो गया इसका साइंटिफिक नेम। इसके अलावा एक और है, इसी का नाम सेंसिटिव प्लांट। इसी को आप सेंसिटिव प्लांट भी बोलते हो। ठीक है, ये बातें ध्यान रहेंगी। नेस्टिक मूवमेंट में ये सारे पॉइंट्स हैं, नो ग्रोथ, ग्रोथ इंडिपेंडेंट, प्लांट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस बट डायरेक्शनलेस, छुई मुई, टच मी नॉट, मिमोसा प्यूडिका, सेंसिटिव प्लांट, ये सारे इसी के नाम है। ठीक है, अब इसमें आप क्या पाते हो कि ये आखिरकार रिस्पॉन्स करता क्या है, करता क्या है, ये इसमें होता क्या है, द लीव्स, अगर आप ध्यान से सुनो इस लाइन को, लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट क्या करते हैं, ये फोल्ड्स एंड ड्रूप्स। दो वर्ड है, फोल्ड्स एंड ड्रूप्स। क्या मतलब होता है इनका, फोल्ड का मतलब तो आपको समझ में आता है, वो फोल्ड कर जा रहा है, पर ड्रूप का मतलब क्या है, मुरझाना। जो पत्ता है वो ऐसा लगता है मुरझा गया हो। सो लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट फोल्ड्स एंड ड्रूप्स
इन रिस्पॉन्स टू टच, ठीक है। और इसी को बच्चों नाम दे रखा है थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट, ठीक है, थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट इसी को बोलते हैं हम। इसमें ये पढ़ने वाले हैं, ट्रॉपिक में भी एक वर्ड आता है थिग्मो, उसमें आता है थिग्मोट्रोपिज्म, है ना, थिग्मोट्रोपिज्म आता है, इसमें आता है थिग्मोनेस्टिक, क्योंकि इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही, राइट। नाउ ये कैसे करता है बिकॉज और ये करता है कैसे, लीव्स ऑफ द सनस्ट्री प्लांट फोल्ड्स एंड ड्रूप्स इन रिस्पॉन्स टू टच बाय चेंजिंग द, कैसे, बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, है ना। इनके अंदर जो वाटर का अमाउंट होता है ये उसको क्या करते हैं, चेंज करके ये करते हैं, अपने साइज चेंज करते हैं। ओके, और क्या इनमें इंपॉर्टेंट बातें, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं अगर ध्यान हो, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे इनमें ये कम्युनिकेट कैसे करते हैं, जो ये हमारे प्लांट्स हैं इनमें कम्युनिकेशन कैसे होता है, कुछ बातें याद है, वो पैराग्राफ आप जब पढ़ोगे ना नेस्टिंग वाला तो उसमें ये है। सो इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल से ये एक दूसरे से बात करते हैं, कौन सा, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं बात करने के लिए। और तो और दे हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है, ऑर्गन सॉरी, नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड, जैसे इंसानों में हमारे पास है ना ऑर्गन्स है, वेरियस ऑर्गन्स, जैसे हमारे एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी है, लिवर है, तो अलग अलग ग्लैंड्स है, ऑर्गन है ना काम के लिए, इनके पास नहीं है। बट ये इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल से बात करते हैं, कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ट्रॉपिक मूवमेंट में अगर आप आ जाओ बच्चों, ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या क्या है हमारे पास, कितने टाइप के पढ़े हैं आपने ट्रॉपिक मूवमेंट में, बेसिकली इसमें मैं पहले नाम लिख देता हूं और फिर जब नेक्स्ट टाइम जब हम स्टार्ट करेंगे तो चारों पांचों लिख लेंगे। कितने, 4-5 टाइप के, कितने हैं टोटल, 5 टाइप के हैं टोटल। सबसे पहला जो आपका एनसीईआरटी में है, जो फर्स्ट पैराग्राफ आप पढ़ोगे उसमें क्या है, फर्स्ट थिग्मोट्रोपिज्म, फर्स्ट वन इज थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है, ये है थिग्मो एंड ट्रोपिज्म। थिग्मो का मतलब क्या है, अगेन टच, राइट। अभी आपने थिग्मोनेस्टिक पढ़ा, यहां पर क्या है, थिग्मो का मतलब क्या है, टच, एंड ट्रोपिज्म का मतलब क्या है, या तो आप बोलोगे टर्न, है ना, या फिर चेंज इन डायरेक्शन। तो टच के रिस्पॉन्स में अगर ये टर्न हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। सो इसमें आप डेफिनेशन कैसे लिखते हो, प्लांट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टच, ये डेफिनेशन है बच्चों। और डेफिनेशन हर एक का याद रखना है आपको, एक मैं लिख रहा हूं, बाकी सब आप उसी में बस ये वर्ड चेंज करना है कि थिग्मो है, फोटो है, कीमो है, बस उसमें एक ही वर्ड चेंज करना है। तो प्लांट रिस्पॉन्स इन, सॉरी प्लांट मूवमेंट, ये रिस्पॉन्स पता नहीं क्यों पहले आ जाता है मेरे मुंह से, प्लांट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टच, इन रिस्पॉन्स टू टच, इसी को क्या बोलते हैं हम, थिग्मोट्रोपिज्म, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, अगर आपको एग्जाम्पल मैं पहले लिख रहा हूं, समझा दूंगा बाद में। एग्जाम्पल के तौर पे टेंड्रिल्स ऑफ पी प्लांट, टेंड्रिल्स ऑफ पी प्लांट होता क्या है इसमें बच्चों, अगर सपोज दिस इज द, अगर ये कोई कॉन्टैक्ट है, मान लो पी प्लांट का ये टेंड्रिल है हमारा, ठीक है, और इस टेंड्रिल में आप क्या पाओगे कि इसमें 2 हिस्से हैं, ये इसको मैं इस तरह से थोड़ा थिक बना दूं ताकि हमारे पास समझाने के लिए आसान हो जाए, ये राइट ऐसे, ठीक है। देखो दिस इज द टेंड्रिल, राइट, एंड दिस इज द कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट है, सॉलिड कॉन्टैक्ट है जिसके कॉन्टैक्ट में आ रही है ना। तो इसके 2 पार्ट हैं, एक वो जो अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट है, दिस इज द अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट, राइट, एंड दिस इज, अगर मैंने थोड़ा सा दूर बनाया, वैसे ये पास होता है, बिल्कुल चिपका हुआ रहता है, ठीक है। अब वो अगर बनाते हैं तो फिर समझाना मुश्किल हो जाएगा, तो आप मान के चलो कि ये बिल्कुल पास में है। सपोज दिस इज द कॉन्टैक्ट, तो इसके पास में है, बिल्कुल इस तरह से चिपक के है। सो दिस इज इन, है ना, इन कॉन्टैक्ट, एंड दिस इज अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट। तो जो पार्ट इसका अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट है, इसकी ग्रोथ क्या होती है, इसकी ग्रोथ होती है फास्ट। और जो इसके कांटेक्ट में है टेंड्रिल का पार्ट, टेंड्रिल पार्ट अवे फ्रॉम द कांटेक्ट, टेंड्रिल पार्ट इन कांटेक्ट, तो ये क्या होता है, इसकी ग्रोथ कैसी होती है, स्लो। ग्रोथ कैसी है इसकी, स्लो।
एज अ रिजल्ट ये दोनों लाइन आप लिखोगे, प्लांट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टच, फिर टेंडल्स ऑफ पी प्लांट, ये एग्जांपल लिख के फिर ये समझाओगे, फिर आप क्या लिखोगे इसमें, दिस रिजल्ट्स, इससे क्या होता है, दिस रिजल्ट्स इन कर्लिंग, क्या वर्ड है, कर्लिंग, ये इंपॉर्टेंट है, कर्लिंग ऑफ द टेंड्रिल एंड makes the tendril clinch, एक वर्ड है clinch to the contact, या फिर किसी भी सॉलिड पार्ट कुछ भी लिख सकते हो, ये ध्यान रखना है। थिग्मोट्रोपिज्म यहाँ पे मैंने समझाया, फर्स्ट वाला है हमारा थिग्मोट्रोपिज्म, क्या है, टच एंड टर्न। तो प्लांट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टच, एग्जांपल टेंड्रिल्स ऑफ द पी प्लांट, ये ध्यान रखना है आपको, जितने भी क्लाइंबर्स होते हैं ना ज्यादातर वो इसी का इस्तेमाल करते हैं थिग्मोट्रोपिज्म का। अच्छा, आपकी बुक में ऑक्सिन का रोल इसमें मेंशन नहीं है, बट जैसे आप हायर क्लास में जाओगे उसमें ऑक्सिन का रोल क्लियरली मेंशन है, इसमें ऑक्सिन का रोल है बच्चों, पर अभी नहीं है तो इसलिए मैं समझा नहीं रहा। तो इसमें क्या पाते हो आप, जो अवे है कॉन्टैक्ट के, वो ग्रोथ क्या हो रही है उसमें, फास्ट है, उसमें ग्रोथ कैसी है, फास्ट है, तो ये तेजी से ग्रोथ होती है। सपोज ये वाला पार्ट जो इसका ये बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है, और ये वाला क्या है, अंदर वाला स्लो है, तो ये है तो साथ में, तो ये इस तरह से कर्ल होना स्टार्ट हो जाता है, इन कॉन्टैक्ट क्या है, ग्रोथ स्लो है। दिस रिजल्ट्स इन कर्लिंग ऑफ द टेंड्रिल एंड मेक्स द टेंड्रिल क्लिंज टू द कॉन्टैक्ट। समझ में आता है ये। इसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे ग्रोथ, सॉरी थिग्मो के अलावा और क्या है, हमारे 4 बच गए हैं, उन चारों को फिर दोबारा से अब आगे पढ़ते हैं हम, ठीक है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो इसमें टॉपिक में हमने कौन सा पढ़ा, ओके, तो हमारा ना, अब देखो बच्चों, ट्रॉपिक वाला जो है इसको हम पढ़ रहे हैं, इसमें पहला कौन सा पढ़ा हमने, थिग्मोट्रोपिज्म, पहला क्या था, थिग्मोट्रोपिज्म, राइट, ये था, ये हम कर चुके हैं, राइट। इसके अलावा दूसरा कौन सा है हमारा, फोटोट्रोपिज्म, फोटो एंड ट्रोपिज्म, ये नेक्स्ट वाला है, और इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी दी है, और ये ध्यान रखना, अब जो फोटोट्रोपिज्म है, हाइड्रोट्रोपिज्म है, ये एक्टिविटी के तौर पे या एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, राइट, एंड ट्रोपिज्म का मतलब क्या है, टर्न। तो लाइट के रिस्पॉन्स में अगर प्लांट मूव कर रहा है या टर्न कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें आप क्या बोलते हो, तो डिफाइन कैसे करते हो, मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, क्या लिखता है, मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। इसमें क्या होता है, इसमें इसका जो शूट है, अगर आप इसके शूट की बात करो तो वो क्या शो करता है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, राइट, वेरएज जो इसका रूट है, अगर रूट की बात करें तो वो कैसे शो करता है, निगेटिव, जो प्लांट है उसमें ये ध्यान रहे, ट्रोपिज्म, ठीक है, ट्रोपिज्म। अब इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, वो एक्टिविटी दे रखी है, उस एक्टिविटी को मैं सिंपली समझा रहा हूं। इसमें 4 से 5 वर्ड्स ऐसे हैं, और हो सकता है 6 हो, जो कि आपको याद होना चाहिए ताकि आप उस एक्टिविटी को लिख सको प्रॉपर तरीके से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ इस तरह से बना रखा है आपकी बुक में, देखो इस तरह से, राइट, ये एक कार्डबोर्ड बना रखा है इन्होंने सबसे पहले इस तरह से, है ना, ऐसा कुछ बना रखा है, ऐसा, कुछ कुछ ऐसा ही है बच्चों, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है, एक कार्डबोर्ड है, यहां पर इस तरह से, इसको जरा ध्यान से देखना, ये इस तरह से हल्का सा ऐसे करके कुछ बना रखा है, राइट, और यहां पर इसके ऊपर इस तरह से ये कुछ है जो कि आपके बुक में क्लियरली नजर नहीं आ रहा, बट मैं बता रहा हूं ऐसा कुछ है। उसके बाद यहां पर क्या है बच्चों, विंडो बना रखा है इस तरह से, राइट, और इधर से लाइट को आते हुए दिखा रखा है कि यहां से लाइट आ रही है बहुत सारी, राइट। तो अब इसमें क्या क्या वर्ड है जरा वो ध्यान से देखो। पहला वर्ड जो है हमारा ये रहा, ये क्या है,
वुडन, इसके लिए वर्ड क्या है, वुडन कार्डबोर्ड बॉक्स। पहला वर्ड ये है जो आपको मेंशन करना है, वुडन कार्डबोर्ड बॉक्स। उसके अंदर क्या है, दिस इज द सेकंड वर्ड, ये क्या है हमारा, कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर आप क्या करते हो, वाटर फिल कर देते हो कंप्लीटली। इसके अंदर ये क्या मौजूद है, वाटर। और कहां तक, पूरा कंप्लीट, पूरी तरह से फिल कर देते हो, ध्यान रहेगी। फिर इसके ऊपर ये क्या है, वायर मैश। ये क्या है, नेक्स्ट वर्ड है वायर, WIRE, वायर, MESH। ठीक है, ये वायर मैश होता है क्या बच्चों, आप बायो लैब में जाओगे ना कभी, या केमिस्ट्री लैब में खासतौर पे, तो इस तरह से ना ये वायर का बना हुआ मैश रहता है, ऐसा इस तरह से रहता है। ठीक है, किसी भी चीज को गर्म करना हो, डायरेक्टली आप कांटेक्ट में नहीं ला सकते, तो वायर मैश को रख देते हैं हम, और उसके ऊपर उस सामान को रखते हैं। ठीक है, जैसे ट्राइपॉड स्टैंड हो गया, आपके केमिस्ट्री लैब वगैरह में होगा, देखना इस तरह का ट्राइपॉड स्टैंड होगा, तो उसके ऊपर इस वायर मैश को रखते हैं, नीचे में फ्लेम लगाते हैं और उसके ऊपर चीजों को हीट अप करते हैं, तो उस काम आता है। ठीक है, दिस इज वायर मैश। इस वायर मैश के ऊपर आपने क्या रखा है, सीड रखा है ना, जो अभी अभी जर्मिनेट हुआ है, उस सीड को आपने इसके ऊपर रखा है। तो क्या होगा, जब आपने सनलाइट इधर रखा है, तो ये जो सीड है, इसके जो रूट्स हैं वो आप पाओगे। अब मैं वाटर मिटा दूं, क्योंकि वाटर जो है ना इसको क्लैरिटी नहीं देगा। ठीक है, तो ये देखो, ये इस तरह से इसके जो रूट्स हैं वो नीचे की तरफ जाएंगे, और शूट जो है इस तरह से ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा कुछ दिनों बाद, और पाओगे रूट जो है सनलाइट से दूर भागेगा, राइट। तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि शूट जो है ये लाइट की तरफ जा रहा है, दैट मींस पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। रूट जो है ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, राइट। इसमें क्या क्या वर्ड याद रखना है आपको, ये विंडो ध्यान रखना है आपको कि विंडो है, यहां पर ये लाइट है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनमें से वुडन कार्डबोर्ड ये याद रखना है, कोनिकल फ्लास्क, वाटर है, वायर मैश है, ये सीड है जो जर्मिनेट कर रहा है, ये सारे वर्ड हैं, और इनको डिफाइन करना है तरीके से। पहले तो आप सेटअप बिल्कुल मेंशन करोगे कि वुडन कार्डबोर्ड के अंदर कोनिकल फ्लास्क है, उसके ऊपर वायर मैश रखा हुआ है, और कोनिकल फ्लास्क को आपने वाटर से फिल कर रखा है, और उसके ऊपर ये सीड जर्मिनेट कर रहा है, और जब विंडो से लाइट आ रही है, ठीक है, और ये जो वुडन बोर्ड है, इट इज ओपन on one side such that it faces the light। ये क्या कर रहा है, फेस, लाइट को फेस कर रहा है, राइट। अब इससे क्या होगा अब देखो, ओपन ऑन वन साइड सच दैट इट फेसेस द लाइट, इसकी वजह से क्या होगा कि लाइट को ये फेस कर रहा होगा, और इसी वजह से एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो शूट है, शूट विल ग्रो टुवर्ड्स लाइट, ये लिखना है आपको, टुवर्ड्स लाइट। और इसी के आगे आप क्या मेंशन करोगे, दैट इज शोइंग पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। एंड इसी में मेंशन करोगे रूट ग्रोइंग, इसमें क्या है, रूट ग्रोइंग अवे फ्रॉम द लाइट। इसमें क्या मेंशन करोगे, शोइंग नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, ये सारा हो गया, ये समझ में आता है, सेटअप समझ में आता है ये फोटोट्रॉपिज्म का। इसके अलावा और क्या बचा हमारा, इसके अलावा और दो कौन से बचे हैं, देखो, थिग्मो हो गया, फोटो हो गया, इसके अलावा कौन सा है, क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिज्म। ओके, नेक्स्ट वन इज जियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, जियोट्रॉपिज्म। अब जियोट्रॉपिज्म में आप क्या पाते हो, जियो का मतलब क्या है, ग्रेविटी, राइट, और ट्रॉपिज्म का मतलब पता ही है, टर्न। मतलब ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में ये टर्न कर रहा है, या अर्थ के रिस्पॉन्स में। देखो, अर्थ के जब भी आप लिखोगे, ये डिफाइन करोगे, मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू अर्थ, और ब्रैकेट में ग्रेविटी लिख देना, या फिर सिंपली मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, दोनों ही चलेगा। ठीक है, नाउ इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप मान लो ये एक ऐसा प्लांट ले लिया, अब आई डोंट नो ये दिख रहा है नहीं क्योंकि लाइट आ रही है, तो हो सकता है ना भी दिखे। एक बार फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ बच्चों, ये थोड़ा सा मार्कर हल्का चल रहा है। ओके, देखो इस तरह से है ये इस तरह से रूट्स ड्रॉ कर देना, और ये इसके शूट। आप क्या करोगे, इसी प्लांट को अगर आपने मान लो इस तरह से एक साइड में लिटा दिया, तो इसमें ये जो शूट है वो इस तरह से दिखाना है आपको,
और जो रूट है वो इस तरह से दिखाना है। इसमें क्या लिखोगे, व्हेन प्लांट इज प्लेस्ड ऑन वन साइड, क्या लिखोगे, व्हेन प्लांट इज प्लेस्ड, व्हेन प्लांट इज प्लेस्ड ऑन वन साइड, ऑन वन साइड, तो क्या होगा, द शूट ग्रोस अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी या फिर अर्थ, दोनों ही वर्ड क्लियर है, कोई बात नहीं, 10th में आप अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, जो शूट है, अगर हम शूट की बात कर रहे हैं ग्रेविटी से दूर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इट इज शोइंग नेगेटिव, है ना, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। आगे आप लिख लेना है यहाँ पे। इन द सेम वे फिर आप मेंशन करोगे रूट ग्रोस टूवर्ड्स, ये वर्ड ध्यान रखना, अवे एंड टूवर्ड्स, टूवर्ड्स द ग्रेविटी, एंड इसका मतलब क्या है, ये क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। डन है, ये सारा क्लियर है। इसके अलावा एक और है हमारा हाइड्रोट्रॉपिज्म, एक है हाइड्रोट्रॉपिज्म, सिंपल है हाइड्रोट्रॉपिज्म भी, हाइड्रो एंड ट्रॉपिज्म, हाइड्रो का मतलब वाटर एंड ट्रॉपिज्म का मतलब टर्न, वाटर की तरफ टर्न हो रहा है, इसलिए हाइड्रोट्रॉपिज्म। डन है। नाउ इसमें आप क्या करते हो, वही एक सेटअप करते हो, इसमें आप जमीन के अंदर इस तरह से कोई भी पॉट लिया और इसके अंदर पानी भर दिया आपने, ठीक है, या फिर कोई भी इस तरह का जो कि पोरस हो, पोरस मतलब जिसके आर पार पानी जा सके, और यहां पर आपने प्लांट को ग्रो किया, राइट, इस तरह से 2 बार दिखाना है इसको, इस तरह से प्लांट ग्रो कर रहा है। तो आप पाओगे कुछ टाइम बाद दोबारा से इसको ड्रॉ करोगे, इस तरह से ये रहा पॉट, इसमें पानी है, और आप पाओगे इसका जो रूट है वो आप इसको इस तरह से दिखाना है कि इस तरफ बैंड हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, हाइड्रोट्रॉपिज्म में जो शूट है बच्चों, शूट क्या शो करता है, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, वेरएज जो रूट है वो क्या शो करता है, पॉजिटिव। ये याद रखना, क्वेश्चंस आ रखे हैं कि हाइड्रोट्रॉपिज्म में शूट क्या शो करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और रूट क्या शो करता है, ये सारा आ रखा है। इसमें भी आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे यही लिखोगे, प्लेस अ पोरस, पोरस या पॉट लिख दो कंटेनिंग वाटर इन इट, एंड प्लांट जो है उसको उसी के साइड में ग्रो करना है आपको। आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड that the roots starts growing towards the water whereas the shoot moves away from the water। देखो यहाँ पे water away नहीं नजर आ रहा, पर ये ध्यान रखना अगर पानी है कहीं पर भी तो आप पाओगे वो शूट जो है पानी से ऊपर की तरफ भागता है, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पत्ते खराब हो सकते हैं, उसके जो फ्लावर्स हैं वो खराब हो सकते हैं, तो इसीलिए वो दूर भागता है। एक लास्ट बचा कीमोट्रॉपिज्म, एक है कीमोट्रॉपिज्म। इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल है आपकी बुक में भी, केमिकल्स है, कीमो का मतलब क्या हो गया, केमिकल्स, एंड ट्रॉपिज्म का मतलब टर्न। तो इसमें एक ही एग्जांपल है, वही मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब्स इन रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द ओव्यूल, है ना, वो सिंपल है, उतना ही याद रखना, बहुत है उतना ही, ठीक है, ये सारा याद हो गया। अब देखो ये एक बार रिवाइज कर लेना, दोबारा से चाहो तो इस वीडियो को देख लेना, और फिर क्या करोगे, मैं अब इसके आगे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, नेस्टिक वाले के क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसके ये जो आपका कौन सा है टॉपिक, इसके क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, एज अ होमवर्क समझ लो, उसे करके रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक ही, बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का, तो अच्छे से क्वेश्चंस करके रखना, ठीक है, ओके। और कोई डाउट हो इसमें, कहीं डाउट हो, कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा लगे कि समझ नहीं आया, तो एक बार पूछ लेना दोबारा से। डन है, अच्छे से पढ़ो मेहनत करके।